दोस्तों कहते हैं कि मौत का डर मौत से भी खतरनाक होता है, परंतु हर बार नहीं होता। कई बार डर हमें मार देता है तो कई बार डर हमें बचा भी लेता है। यह व्यक्ति के माइंड पर निर्भर करता है कि वे डर को किस प्रकार से लेता है। किसी ने क्या खूब कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इस संबंध में मैं आपको 3 कहानी बताऊंगा और वो आपको प्रेरित करेंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहली कहानी है, कहते हैं कि अमेरिका में एक कैदी को फांसी की सजा दी तो डॉक्टरों ने जज से कहा कैदी पर हम प्रयोग करना चाहते हैं और उसे फांसी के बजाय जहर देकर मारा जाए। तो जज ने ऐसा ही आदेश दिया। कैदी को बताया गया कि आपको फांसी नहीं, कल सांप के जहर से मारने का आदेश हुआ है। रात भर कैदी सांप के जहर के बारे में सोचता रहा। सुबह उसे एक कुर्सी पर बैठाया और उसे बड़ा जहरीला सांप दिखाया गया। कैदी सांप को देखकर कांप गया। फिर उसके हाथ बांधकर उसकी आंखों पर पट्टियां बांध दी गई। इसके बाद उसे सांप से न तो डसवाया गया बल्कि सेफ्टी पिन से जो उसे चुभाया गया। आश्चर्य यह हुआ कि उस सुई को चुभाते ही कुछ ही देर में कैदी की तड़प तड़प कर मौत हो गई। इससे सबको बहुत आश्चर्य हुआ और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसके अनुसार कैदी के शरीर में सांप का जहर पाया गया। डॉक्टरों की टीम ने पुष्टि की कि कैदी की मृत्यु सांप के काटने से हुई है। सभी डॉक्टर यह देखकर आश्चर्य करने लगे और तब यह सिद्ध हो गया कि आदमी का डर क्या क्या करा सकता। डर के कारण उसके शरीर और मस्तिष्क ने उसी जहर का निर्माण कर दिया। मतलब कि उसके शरीर में उसी तरह के हार्मोन्स पैदा हो गए। लगभग 90% लोग इंसान के मस्तिष्क से जन्म लेते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने प्रति लापरवाह बन जाओ। दूसरी कहानी, हिरन के दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और बाघ के दौड़ने की क्षमता करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। क्या आप जानते हैं फिर भी बाघ हर बार हिरन का शिकार ही कर लेता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हिरन को मौत का डर रहता है और वह सोचता है कि मैं बाघ से नहीं जीत पाऊंगा और वो इसी तरह बाघ से नहीं जीत पाता है और वह हार जाता है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ यही बात चलती रहती है कि मैं बाघ से नहीं जीत पाऊंगा। तीसरी कहानी, एक व्यक्ति ने अपने सिद्ध गुरु से पूछा कि गुरुजी, आपसे कोई पाप नहीं होता, आपको क्रोध नहीं आता और आप सदा प्रेम पूर्ण शांतचित्त बने रहते हैं, तो इसका क्या राज है? उसके सिद्ध गुरु ने एकदम से व्यवहार बदलते हुए कहा, यह बात छोड़ो, मैं तुम्हें एक दुखद सूचना देता हूँ। उसने कहा, क्या गुरुजी? तो गुरु ने कहा, आज से ठीक 30 दिन शाम को तुम्हारी मौत हो जाए। यह सुनकर शिष्य के पैरों के तले से जमीन हिल गई और वह रोने लगा और बोला, गुरुजी ने कहा कि अब तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। वह व्यक्ति वहां से चला गया और फिर उसने जिसका दिल दुखाया था उन सभी से माफी मांगी। अपने माता पिता, भाई बहन और बेटा बेटी, पत्नी सभी से प्यार करने लगा। पहले दिन तो उसका यही कार्य चलता रहा, माफी मांगना और प्यार से लोगों से पेश आना। दूसरे दिन उसने गरीब लोगों को खाना बांटा, अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उन्हें कई उपहार देकर उन्हें तृप्त भी किया। तीसरे दिन वह शांति से घर पर रहा, ध्यान एवं भजन करता रहा। अब वह खुश था कि चलो मैंने लोगों के लिए कुछ तो किया, कुछ तो अपनी गलतियों को सुधार करा। तीसरे दिन शाम को उसके गुरुजी आए और उससे पूछने लगे, बताओ इन 3 दिनों में तुमने कोई गलत कार्य किया या नहीं? कोई तो पाप नहीं किया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया? वह कहने लगा, गुरुजी आप भी भला कैसी बात करती हो, मौत सिर पर खड़ी है, तो ऐसे में भला क्या किसी के साथ गलत व्यवहार करूंगा? नहीं गुरुजी, आज तीसरे दिन बहुत शांत हूँ और अब मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मैंने सभी के लिए कुछ न कुछ किया और हिसाब किताब बाकी भी नहीं रखा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। 3 दिन पहले तुमने मुझसे पूछा था कि आपसे कोई पाप नहीं होता, आपको क्रोध नहीं आता, आप सदा प्रेम को शांतचित्त बने रहते हैं, तो उसका राज क्या है? बेटे, एक ना एक दिन तो सभी को मरना ही है, लेकिन तुम इसे गहराई से समझते ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि आज जिसे तुम देख रहे हो, सुन रहा हूँ, एक ना एक दिन वो सभी मुझसे दूर चले जाएंगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम अभी नहीं मरने वाले। दोस्तों, आपको ये कहानी